हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अंकुरण के समय बीज से पहले पत्तियों के साथ प्ररोह तथा बाद में पुष्प निकलते हैं। किस आधार पर आप सोचते हैं कि ऐसा होता है? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पे बात करेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है अंकुरण। अंकुरण के विषय में प्रश्न दिया गया है। देखिए, अंकुरण का मतलब क्या होता है? बीज से, बीज जब भूमि में बोते हैं, भूमि में जब बीज बोया जाता है, उसके बाद इस बीज को लगातार मृदा के अंदर जल मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, तो इसमें क्या होता है? अंकुर बाहर आता है। अंकुर का बीज से बाहर निकलना, ये प्रक्रिया कहलाती है अंकुरण। अब जब अंकुर निकलता है तो वो अंकुर धीरे धीरे बीज के द्वारा अंकुर निकलता है। इस अंकुर से धीरे धीरे पौधे के अंदर पत्तियां प्ररोह, पौधे के अंदर अंकुर निकलने के पश्चात पत्तियां और प्ररोह निकलते, ये साथ में निकलते। उसके बाद इसके बाद में क्या उत्पन्न होते? पुष्प। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब पौधे में पत्तियां और प्ररोह निकलते हैं, इस समय पौधा परिपक्व नहीं रहता है, पौधा परिपक्व नहीं होता है। या जब पौधे में अंकुर निकलता है तब पौधा, हम ऐसा कहेंगे, परिपक्व नहीं होता है। धीरे धीरे जब पौधा परिपक्वन अवस्था में आ जाता है, जब पौधा पूरी परिपक्वन अवस्था में आ जाता है, यानी वो परिपक्व हो जाता है, उस दौरान पुष्प निकलते हैं। क्योंकि पुष्प पौधे में जनन के लिए उत्तरदायी होता है, पुष्प पौधे में जनन या प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रजनन करने के लिए पौधे का परिपक्व होना जरूरी है। तो जब पौधा परिपक्वन अवस्था में आ जाता है, उस दौरान उसमें वो हम कह सकते हैं कि उसमें प्रजनन भी संभव हो सकता है। और पुष्प पर पाए जाने वाले जो जनन अंग होते हैं, जैसे कि पुंकेसर और वर्तिकाग्र, तभी जाकर पुष्प उत्पन्न होगा और उसमें प्रजनन अंग आएंगे, तभी प्रजनन होगा परिपक्व अवस्था में आने के पश्चात। इसीलिए पत्तियां और प्ररोह पहले आते हैं और पुष्प बाद में। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।